तो सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन की, जहां रूस ने शनिवार के बाद रविवार को भी यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के कई प्रमुख शहरों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन दागे हमले की। इस हमले में ओडिशा बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्र और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे निशाने पर यानी टारगेट पर रहे। जानकारी जो मिली है उसके अनुसार लवीव शहर में इस हमले के दौरान एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई, जबकि 24 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हमले की दृष्टि केवल कीव तक सीमित नहीं थी, बल्कि निप्रो, किरोवोड, मिकोलेव, पोल्टावा, लवीव और सुमी क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में बड़ी संख्या में आवासीय भवन, रेलवे और अन्य बुनियादी संरचनाओं को गंभीर नुकसान हुआ। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले की निंदा की, कहा कि रूस का उद्देश्य युद्ध को बातचीत से समाप्त करने के बजाय यूक्रेन को लगातार नुकसान पहुंचाना ही है। जेलेंस्की ने बताया कि इसी सप्ताह रूस ने यूक्रेन पर 1300 ड्रोन, 1400 गाइडेड बम और 96 मिसाइलें दागी हैं। इस ताजा हमले में 33 मिसाइलों और 274 ड्रोन यूक्रेन में घुसे। इससे पहले शनिवार को यूक्रेन ने भी रूस के गहरे इलाकों में जाकर ड्रोन हमला किया था, जिससे रूस की एक मिसाइल फैक्ट्री को नुकसान भी हुआ, 11 इसमें घायल भी हुए, मतलब 11 लोग। 4 वर्षों से जारी इस युद्ध में अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीन पर हो रहे कब्जे और रणनीतिक दावों के कारण फिलहाल कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस यूक्रेन संघर्ष में दोनों देशों की सैन्य ताकत और रणनीति लगातार बदल रही है, जिससे आम नागरिकों की जिंदगी पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। रूस के इस हमले ने यूक्रेन में नागरिक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी हमले की निंदा की है, दोनों पक्षों से तनाव कम करने और युद्ध को रोकने की अपील की है। बताते चलें कि यूक्रेन में जारी संघर्ष में प्रतिदिन नई हिंसा और तबाही की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे आम नागरिकों के जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। इन हमलों से यह स्पष्ट हो गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी लंबा खिंच सकता है और शांति स्थापित करने के प्रयास चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल रविवार के हमले ने यूक्रेन की राजधानी और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में डर और तबाही फैला दी थी। संकटग्रस्त क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य तुरंत शुरू कराया गया। वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम और बातचीत का समर्थन जारी रखा। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक ताकत के लिए भी एक अहम जंग बन गया है। दोनों देशों की रणनीतिक चाल, अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस युद्ध को और जटिल बना रहे हैं। इसके अलावा हमले से देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और आम नागरिकों के रोजमर्रा जीवन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बताते चले कि इस हमले ने यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षा और जीवन पर गंभीर खतरे का उजागर किया है। सरकार और सुरक्षा बल लगातार लोगों की रक्षा और आपूर्ति को सुनिश्चित करने में जुटे हैं। इस हिंसक घटनाक्रम ने पूरे देश और दुनिया को चेतावनी दी है कि युद्ध की विभीषिका अभी खत्म नहीं हुई है और संघर्ष के अगले चरण में और अधिक तैयारियों की आवश्यकता होने जा रही है। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, कीव और लवीव में मिसाइलों की बारिश, ओडेसा बंदरगाह ऊर्जा केंद्र निशाना बने। रविवार की घटना है। रूस यूक्रेन संघर्ष में नागरिक जीवन अस्त व्यस्त है।